हर सुबह हम आंखें खोलते हैं, लेकिन हमारा दिमाग पहले से ही भाग रहा होता है। कभी अतीत की गलतियां हमें सताती हैं, तो कभी आने वाले कल की चिंता हमें खा जाती है। हम जीते तो हैं, लेकिन इस पल में नहीं। एकहार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ हमें यही याद दिलाती है कि असली खुशी, असली शांति और असली आजादी न अतीत में है, न भविष्य में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अभी में है। हर किताब एक नया सफर, हर पन्ना एक नई सीख। आप देख रहे हैं टर्निंग पेजेस, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। टेक अवे 1, वर्तमान क्षण ही असली जीवन है। एकहार्ट टोले कहते हैं, पास्ट बीत चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। असली जीवन केवल इसी क्षण में मौजूद है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। अतीत की यादें और पछतावा हमें बांध कर रखते हैं, भविष्य की चिंता और सपने हमें खींचते रहते हैं। पर असली जीवन तो केवल इस पल में, अभी में है। पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ कल्पना है, प्रेजेंट ही पावर है। मान लीजिए आप परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग सोच रहा है कल मीटिंग कैसे होगी, या काश मैंने पिछले हफ्ते वो गलती न की होती। नतीजा, आप टेबल पर तो हैं, लेकिन मोमेंट में नहीं है। आपके बच्चे, परिवार, स्वादिष्ट खाना और सब आपके सामने है, पर आप उसे फील नहीं कर पा रहे। अगर आप पूरी तरह प्रेजेंट में हो, तो हर एक बाइट, हर एक हंसी, हर एक पल एक गहरी खुशी देगा। जीवन सिर्फ अभी में है। अगर आप पास्ट में फंसे हैं, आप जीवन खो रहे हैं। अगर आप फ्यूचर की चिंता में हैं, आप जीवन टाल रहे हैं। अगर आप अभी में जी रहे हैं, आप जीवन सही मायने में जी रहे हैं। एकहार्ट टोले का संदेश है, प्रेजेंट इज द ओनली प्लेस वेयर लाइफ ट्रूली हैपेंस। टेक अवे 2, दिमाग और चेतना अलग है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने माइंड के गुलाम बन जाते हैं। हम सोचते रहते हैं, मैं वही हूं जो मेरे विचार हैं। लेकिन असली सच यह है कि आप अपने विचार नहीं हैं। आपके भीतर एक गहरी शक्ति है जिसे कहते हैं अवेयरनेस। माइंड और कॉन्शियसनेस दो अलग चीजें हैं। माइंड लगातार चलता हुआ विचारों का सिलसिला, भूत, भविष्य, चिंता, तुलना, शक, ईगो। कॉन्शियसनेस वो जगह जहां से आप उन विचारों को देखते हैं। मान लीजिए आपका दिमाग एक रेडियो है जो लगातार गाने मीन्स आपके थॉट्स बजा रहा है। कभी उदासी के गाने, कभी डर के गाने, कभी गुस्से के गाने। लेकिन आप वो रेडियो नहीं है, आप तो वो लिसनर है जो रेडियो के गाने सुन रहा है। अगर कोई गाना पसंद नहीं है तो आप चैनल बदल सकते हैं। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात को सोने गए और माइंड में एक ही विचार घूमता रहा, जैसे कल प्रेजेंटेशन है, अगर गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। उस समय आपका माइंड नॉन स्टॉप चलता रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर सोचे, ठीक है, ये बस एक विचार है, इसे मैं देख रहा हूं, तो आपको लगेगा कि आप ऑब्जर्वर हैं, विचार नहीं। यही है कॉन्शियसनेस की पावर। टेक अवे 3, पेन बॉडी को पहचानो। मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने आपकी गलती पकड़ ली। आपका गुस्सा तुरंत भड़क गया। असल में सिर्फ उस गलती की वजह से गुस्सा नहीं आया, बल्कि आपके अंदर जमा पुराना दर्द भी जग गया। बचपन की डांट, फेलियर्स या दूसरों की बातें, यही पेन बॉडी है। एकहार्ट कहते हैं, अ पेन बॉडी अक्सर छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता है। जैसे कोई आपको ट्रैफिक में काट दे तो आप डिस्प्रपोर्शनेट गुस्सा हो जाते हैं। असल में वो गुस्सा सिर्फ उस मोमेंट का नहीं, बल्कि आपके अंदर जमा पुराना दर्द बाहर आ रहा है। अगली बार जब गुस्सा या दुख उठे तो खुद से पूछिए, क्या ये स्थिति वाकई इतनी बड़ी है या मेरा पेन बॉडी एक्टिवेट हो गया है। ये अवेयरनेस ही पेन बॉडी को कमजोर करती है। टेक अवे 4, ईगो असली दुश्मन है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि हमारी जिंदगी की 80% तक परेशानियों की जड़ है ईगो। लेकिन यहां ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। ईगो असल में वो झूठी पहचान है जो हमने अपने बारे में बना रखी है। मैं नौकरी करता हूं, मैं पैसे कमाता हूं, मेरे पास उपलब्धियां है, मेरे पास घर गाड़ी है, मैं सबसे ज्यादा बेहतर हूं। ये सारी पहचानें मिलकर एक नकली सेल्फ इमेज बनाती है, जिसे हम ही ईगो कहते हैं। कंपैरिजन का जाल। ईगो हमेशा दूसरों से तुलना करता है। उसके पास मुझसे ज्यादा है, मैं उससे बेहतर दिखता हूं। नतीजा ये होता है कि या तो जलन या फिर नकली सुपीरियोरिटी की फीलिंग। ईगो चाहता है कि मैं हमेशा सही रहूं। अगर कोई हमें सुधार भी दे तो ईगो को चोट लगती है और हमें गुस्सा आ जाता है। मान लीजिए ऑफिस में आपके किसी कोलीग को प्रमोशन मिल जाता है और आपको नहीं। तुरंत ईगो बोलने लगता है, मैं उससे ज्यादा मेहनत करता हूं, मैं डिजर्विंग हूं। नतीजा, आप दुखी हो जाते हैं, आप कोलीग से दूर होने लगते हैं और असली खुशी गायब हो जाती है। लेकिन अगर ईगो ना हो तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, ये उसका समय था, मैं अपने ग्रोथ पर ध्यान देता हूं। ईगो के बिना जेलसी नहीं,
बल्कि इंस्पिरेशन आता है। टेक अवे 5, एक्सेप्टेंस ही शांति है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर की अनएक्सेप्टेंस से है। जब भी कोई स्थिति हमारे मन मुताबिक नहीं होती, हम उससे लड़ते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे साथ ही क्यों? काश ये अलग होता। लेकिन सच्चाई ये है कि जो है वही है। लड़ने से स्थिति नहीं बदलती, बल्कि तनाव और बढ़ जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब है वर्तमान पल को जैसे है वैसे ही गले लगाना। अगर ट्रैफिक में फंस गए हैं और गुस्सा कर रहे हैं, क्या गुस्से से ट्रैफिक हट जाएगा? नहीं, लेकिन गुस्से से आपका दिमाग और शरीर दोनों थक जाएंगे। एक्सेप्टेंस का मतलब है ठीक है, अभी ट्रैफिक है, मैं आराम से सॉन्ग सुनता हूं। तुरंत शांति मिलती है जब हम हर स्थिति से कहते हैं यस, ये है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। तभी हम अंदर से मुक्त होते हैं। इसका मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि स्थिति को शांत मन से स्वीकार करके अगला कदम समझदारी से उठाना है। दर्द जीवन का हिस्सा है, जैसे चोट लगना, नौकरी खोना, किसी प्रिय का बिछड़ना। लेकिन पीड़ा तब पैदा होती है जब हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था। दर्द को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन पीड़ा हमारी सोच से पैदा होती है। एक्सेप्टेंस दर्द को तो रहने देती है, लेकिन पीड़ा को मिटा देती है। एक्सेप्टेंस का मतलब है जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना, फिर उसी स्थिति से समझदारी से आगे बढ़ना। जब हम एक्सेप्टेंस अपनाते हैं, गुस्सा कम होता है, तनाव मिटता है और एक गहरी इनर पीस मिलती है। एकहार्ट टोले कहते हैं एक्सेप्टेंस से ही हमें शांति मिलती है। दोस्तों, जिंदगी हमें हमेशा यही सिखाती है, असली जीवन किसी बीते कल या आने वाले कल में नहीं, बल्कि इसी क्षण में है। अगर हम दिमाग और अहंकार को थोड़ी देर के लिए चुप कर दें और बस इस पल को महसूस करें, तो हमें पता चलेगा कि शांति और खुशी हमेशा से हमारे भीतर थी। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही गहरी, लाइफ चेंज करने वाली किताबों की कहानियां और सीख पाने के लिए हमारे चैनल टर्निंग पेजेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, असली जीवन बस यही है, नाउ।